हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ CDP के महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। दोस्तों, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। एक दो बारी अगर इसको देख लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो समझिए बहुत सारे प्रश्न आपका तैयार भी हो जाएगा और आप परीक्षा में बहुत अच्छा करके भी आएंगे। दोस्तों, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए और सुन लीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, शुरू करते हैं। बाल विकास किस आयु तक माना जाता है? तो इसका सही जवाब है जन्म से किशोरावस्था तक। अगला प्रश्न है शैशवावस्था की आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 0 से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 2 से 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न है उत्तर बाल्यावस्था की आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 6 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 12 से 18 वर्ष तक। अगला प्रश्न है बाल विकास का अध्ययन किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है वैज्ञानिक अध्ययन पर। अगला प्रश्न है विकास का क्रम कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है विकास निरंतर प्रक्रिया है या नहीं? तो इसका सही जवाब है हाँ, निरंतर प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है वृद्धि और विकास में अंतर किसका है? तो इसका सही जवाब है मात्रात्मक गुणात्मक। अगला प्रश्न है वंशानुक्रम किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है जन्मजात गुण से। अगला प्रश्न है वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका सही जवाब है व्यवहार पर। अगला प्रश्न है बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो इसका सही जवाब है माता। अगला प्रश्न है बाल विकास का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है व्यक्तित्व से। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो इसका सही जवाब है जन्म से। अगला प्रश्न है बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है? तो इसका सही जवाब है शिक्षा से। अगला प्रश्न है सीखना क्या है? तो इसका सही जवाब है व्यवहार में परिवर्तन। अगला प्रश्न है सीखना अस्थायी होता है या अस्थायी? तो इसका सही जवाब है अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है सीखना अनुभव पर आधारित है या नहीं? तो इसका सही जवाब है हाँ, अनुभव पर आधारित है। अगला प्रश्न है परिपक्वता किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आंतरिक विकास से। अगला प्रश्न है बुद्धि का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है समस्या समाधान से। अगला प्रश्न है IQ का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से। अगला प्रश्न है सामान्य IQ कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 90 से 110 तक। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक की IQ कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 130 से अधिक। अगला प्रश्न है मंदबुद्धि बालक की IQ कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 70 से कम। अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो इसका सही जवाब है बीने साइमन ने। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब है हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला प्रश्न है गार्डनर के अनुसार बुद्धियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 8। अगला प्रश्न है संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब है डेनियल गोलमैन ने। अगला प्रश्न है बुद्धि जन्मजात होती है या अर्जित? तो इसका सही जवाब है दोनों होती है। अगला प्रश्न है रचनात्मकता किससे जुड़ी है? तो इसका सही जवाब है नवीन सोच से। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रेरित करना। अगला प्रश्न है आंतरिक अभिप्रेरणा कैसी होती है? तो इसका सही जवाब है स्वतः।
अगला प्रश्न है बाह्य प्रेरणा किससे आती है, तो इसका सही जवाब है पुरस्कार से। अगला प्रश्न है रुचि का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब है मनपसंद कार्य से। अगला प्रश्न है ध्यान का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है एकाग्रता। अगला प्रश्न है स्मृति का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब है याद रखने से। अगला प्रश्न है स्मृति के कितने स्तर हैं, तो इसका सही जवाब है स्मृति के 3 स्तर हैं। अगला प्रश्न है अल्पकालिक स्मृति कितनी देर रहती है, तो इसका सही जवाब है कुछ सेकंड। अगला प्रश्न है दीर्घकालिक स्मृति कैसी होती है, तो इसका सही जवाब है अस्थायी। अगला प्रश्न है विस्मृति का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है भूल जाना। अगला प्रश्न है भूलने का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका सही जवाब है एबिंगहास ने। अगला प्रश्न है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, तो इसका सही जवाब है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है खेल का बाल विकास में क्या महत्व है, तो इसका सही जवाब है सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है कल्पना शक्ति का विकास कब अधिक होता है, तो इसका सही जवाब है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका सही जवाब है कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न है नैतिक विकास कितने स्तरों में बांटा गया है, तो इसका सही जवाब है 3 स्तर में। अगला प्रश्न है समाजीकरण का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है समाज में ढलना। अगला प्रश्न है समाजीकरण की पहली संस्था कौन सी है, तो इसका सही जवाब है परिवार। अगला प्रश्न है अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है, तो इसका सही जवाब है स्वयं अनुशासन। अगला प्रश्न है दंड आधारित अनुशासन किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब है नकारात्मकता से। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक कौन है, तो इसका सही जवाब है रूसो। अगला प्रश्न है सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इसका सही जवाब है करके सीखना। अगला प्रश्न है बालक को शिक्षा का केंद्र किसने माना, तो इसका सही जवाब है रूसो ने। अगला प्रश्न है परियोजना विधि किसने दी, तो इसका सही जवाब किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न है शिक्षा का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है साथ पढ़ाना। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है सभी के लिए शिक्षा। अगला प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं दिव्यांग बच्चे को। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है, तो समान अवसर पर बल देती है। अगला प्रश्न है शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो इसका सही जवाब है मार्गदर्शक के रूप में। अगला प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है व्यक्तित्व का विकास। अगला प्रश्न है शिक्षण और अधिगम में अंतर क्या है, तो इसका सही जवाब है क्रिया प्रक्रिया का। अगला प्रश्न है शिक्षण की इकाई क्या है, तो इसका सही जवाब है पाठ। अगला प्रश्न है अधिगमकर्ता किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब है विद्यार्थी। अगला प्रश्न है कक्षा में विविधता क्यों होती है, तो इसका सही जवाब है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नता का आधार क्या है, तो इसका सही जवाब है वंश व वातावरण। अगला प्रश्न है सीखने की गति किस पर निर्भर करती है, तो इसका सही जवाब है रुचि पर। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है प्रगति जानना। अगला प्रश्न है निरंतर मूल्यांकन किस पर बल देता है, तो इसका सही जवाब है संपूर्ण विकास पर।
अगला प्रश्न है गठनात्मक मूल्यांकन कब होता है? तो इसका सही जवाब है सीखने गठनात्मक मूल्यांकन कब होता है? तो इसका सही जवाब है सीखते समय। अगला प्रश्न है समापनात्मक मूल्यांकन कब होता है? तो इसका सही जवाब है अंत में। अगला प्रश्न है शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है रुचि बढ़ाना। अगला प्रश्न है पाठ्य योजना क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है सुव्यवस्थित शिक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है सोच विकसित करना। अगला प्रश्न है बालक का अधिकार किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है सम्मान से। अगला प्रश्न है बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है बाल केंद्रित शिक्षा पर। अगला प्रश्न है NEP 2020 में स्कूली संरचना क्या है? तो इसका सही जवाब है 5+3+3+4। अगला प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है खेल व गतिविधि पर। अगला प्रश्न है सीखने में भाषा की भूमिका कैसी होती है? तो इसका सही जवाब है महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है स्पष्ट समझ। मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है स्पष्ट समझ। अगला प्रश्न है शिक्षण में ICT का उपयोग क्यों होता है? तो इसका सही जवाब है आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा। अगला प्रश्न है अधिगम की बाधा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है अवरोध। अगला प्रश्न है सीखने में भय का प्रभाव कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है नकारात्मक। अगला प्रश्न है सकारात्मक वातावरण से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब है बेहतर अधिगम। अगला प्रश्न है शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है सहानुभूतिपूर्ण। अगला प्रश्न है कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है अनुशासन। अगला प्रश्न है अधिगम का सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रदर्शन। अगला प्रश्न है बालक का सर्वाधिक विकास कब होता है? तो इसका सही जवाब है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है शिक्षा जीवन पर्यंत प्रक्रिया है या नहीं? तो इसका सही जवाब है हाँ। अगला प्रश्न है सीखने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? तो इसका सही जवाब है अनुभव। अगला प्रश्न है शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है सहानुभूतिपूर्ण। अगला प्रश्न है कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है अनुशासन। अगला प्रश्न है अधिगम का सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रदर्शन। अगला प्रश्न है बालक का सर्वाधिक विकास कब होता है? तो इसका सही जवाब है बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है शिक्षा जीवन पर्यंत प्रक्रिया है या नहीं? तो हाँ यह जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है सीखने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? तो इसका सही जवाब है अनुभव। अगला प्रश्न है शिक्षण में प्रेरणा का महत्व क्यों है? तो इसका सही जवाब है रुचि बढ़ाने हेतु। अगला प्रश्न है बालक की जिज्ञासा क्या दर्शाती है? तो इसका सही जवाब है सीखने की इच्छा। अगला प्रश्न है सृजनात्मक बालक कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है नवीन सोच वाला। अगला प्रश्न है बालक की त्रुटि को कैसे देखना चाहिए? तो इसका सही जवाब है सीखने का अवसर के रूप में।
अगला प्रश्न है शिक्षक का आदर्श व्यवहार किसे प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब है बालक को। अगला प्रश्न है बालक का आत्मसम्मान क्यों जरूरी है? तो इसका सही जवाब है व्यक्तित्व हेतु। अगला प्रश्न है अधिगम की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो शिक्षक बालक संबंध पर। अगला प्रश्न है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब है संपूर्ण विकास। अगला प्रश्न है CDP किस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है CTET में। अगला प्रश्न है CDP का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका सही जवाब है CTET में। CDP का मुख्य फोकस क्या है? तो किस लिए? तो इसका सही जवाब है बालक के लिए। अगला प्रश्न है अधिगम की परिभाषा किसने दी? तो इसका सही जवाब है वुडवर्थ ने। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका सही जवाब है अनुभव। अगला प्रश्न है व्यवहारवादी सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है व्यवहार पर। अगला प्रश्न है क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब है पावलोव ने। अगला प्रश्न है ऑपरेटेंट कंडीशनिंग किसने दी? तो इसका सही जवाब है स्किनर ने। अगला प्रश्न है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब है थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है अशयार सिद्धांत के लिए। अगला प्रश्न है अधिगम का नियम किसने दिया मुख्य नियम? तो इसका सही जवाब है थॉर्नडाइक ने। 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम है। अगला प्रश्न है अभ्यास का नियम किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है दोहराव से। अगला प्रश्न है प्रभाव का नियम किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है संतोष और असंतोष पर। अगला प्रश्न है तत्परता का नियम किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है मानसिक तैयारी से। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक सिद्धांत किस पर बल देता है? तो इसका सही जवाब है मानसिक प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब है कोहलर ने। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि अधिगम किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है समस्या समाधान से। अगला प्रश्न है सीखने में समझ का महत्व किस सिद्धांत में है? तो इसका सही जवाब है गेस्टाल्ट। अगला प्रश्न है निर्माणवादी सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब है पियाजे ने। अगला प्रश्न है पियाजे किस विकास से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब है संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? तो इसका सही जवाब है 4 चरण। अगला प्रश्न है संवेदी गतिक अवस्था की आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 0 से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 11 से 18 वर्ष तक। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार बालक कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है सक्रिय सीखने वाला। अगला प्रश्न है आत्मसात का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है नया ज्ञान जोड़ना। अगला प्रश्न है समायोजन का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ज्ञान में परिवर्तन। अगला प्रश्न है संतुलन का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ज्ञान संतुलन। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की किस विकास से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब है वाइगोत्स्की सामाजिक विकास से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है ZPD का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है ZPD किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है संभावित विकास से।
अगला प्रश्न है सहपाठी अधिगम का समर्थक कौन है? तो इसका सही जवाब है वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न है सामाजिक अंतःक्रिया से क्या बढ़ता है? तो इसका सही जवाब है अधिगम। अगला प्रश्न है ब्रूनर किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब है अन्वेषण अधिगम से। अगला प्रश्न है ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब है 3। अगला प्रश्न है क्रियात्मक प्रतिनिधित्व किस आयु में है? तो इसका सही जवाब है प्रारंभिक। अगला प्रश्न है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है भाषा से। अगला प्रश्न है शिक्षण में खोज विधि किसने दी? तो इसका सही जवाब है ब्रूनर ने। अगला प्रश्न है अधिगम में पुनर्वलन का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है सकारात्मक पुनर्वलन क्या है? तो इसका सही जवाब है पुरस्कार। सकारात्मक पुनर्वलन क्या है? तो इसका सही जवाब है पुरस्कार। अगला प्रश्न है नकारात्मक पुनर्वलन क्या है? तो इसका सही जवाब है दंड हटाना। अगला प्रश्न है दंड का प्रभाव कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है नकारात्मक। अगला प्रश्न है सीखने में गलती का महत्व क्या है? तो इसका सही जवाब है सीखने का साधन। अगला प्रश्न है अभ्यास से क्या बढ़ता है? तो इसका सही जवाब है कौशल। अगला प्रश्न है स्थानांतरण का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब एक सीख का दूसरी में उपयोग। अगला प्रश्न है सकारात्मक स्थानांतरण क्या है? तो इसका सही जवाब है सहायक अधिगम। अगला प्रश्न है नकारात्मक स्थानांतरण क्या है? तो इसका सही जवाब है बाधक अधिगम। अगला प्रश्न है प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही जवाब है 2। अगला प्रश्न है मास्लो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही जवाब है आवश्यकता सिद्धांत। अगला प्रश्न है मास्लो के आवश्यकता के स्तर कितने हैं? तो इसका सही जवाब है 5। अगला प्रश्न है सबसे निचली आवश्यकता कौन सी है? तो इसका सही जवाब है शारीरिक। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम आवश्यकता कौन सी है? तो इसका सही जवाब है आत्म साक्षात्कार। अगला प्रश्न है रुचि और प्रेरणा में क्या संबंध है? तो इसका सही जवाब है सीधा संबंध है। अगला प्रश्न है भावना का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है संवेग से। अगला प्रश्न है भय का अधिगम पर प्रभाव क्या है? तो इसका सही जवाब है नकारात्मक। अगला प्रश्न है आत्म अवधारणा क्या है? तो इसका सही जवाब है स्वयं की छवि। अगला प्रश्न है आत्मविश्वास से क्या बढ़ता है? तो इसका सही जवाब है प्रदर्शन। अगला प्रश्न है तनाव का प्रभाव कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है अधिगम घटाता है। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है भावनात्मक संतुलन से। अगला प्रश्न है कक्षा में सकारात्मक वातावरण क्यों होता है? तो इसका सही जवाब बेहतर सीख। अगला प्रश्न है शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न कक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम क्या है? तो इसका सही जवाब है स्व अनुशासन। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक अनुशासन किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है सहभागिता पर। अगला प्रश्न है तानाशाही अनुशासन कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है कठोर। अगला प्रश्न है नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है चरित्र निर्माण। अगला प्रश्न है मूल्य शिक्षा का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है आचरण से। अगला प्रश्न है बालक का नैतिक विकास किससे प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब है
आचरण से। अगला प्रश्न है सहानुभूति का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है भाव समझना। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है सभी को अवसर। अगला प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या जरूरी है, तो इसका सही जवाब है अनुकूलन। अगला प्रश्न है सीखने में भिन्नता क्यों होती है, तो इसका सही जवाब है व्यक्तिगत अंतर। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत अंतर का आधार क्या है, तो इसका सही जवाब है वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है कक्षा में विविधता का क्या लाभ है, तो इसका सही जवाब है समृद्धि अधिगम। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा कैसे होती है, तो इसका सही जवाब है उच्च प्रदर्शन से। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे होती है, तो उच्च प्रदर्शन से। अगला प्रश्न है मंदगति विद्यार्थी कौन होता है, तो इसका सही जवाब है धीरे सीखने वाला। अगला प्रश्न है मंदगति बालक को क्या कहते हैं, तो इसका सही को क्या चाहिए, तो अधिक समय। मंदगति बालक को क्या चाहिए, तो इसका सही जवाब है अधिक समय चाहिए उसके लिए। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है सीख सुधार। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं, तो इसका सही जवाब है 2। अगला प्रश्न है गठनात्मक मूल्यांकन कब होता है, तो इसका सही जवाब है सीखते समय। अगला प्रश्न है समापनात्मक मूल्यांकन कब होता है, तो इसका सही जवाब है अंत में। अगला प्रश्न है CCE का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अगला प्रश्न है CCE किस पर बल देता है, तो इसका सही जवाब है सर्वांगीण विकास पर। अगला प्रश्न है CCE का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अगला प्रश्न है CCE किस पर बल देता है, तो इसका सही जवाब है सर्वांगीण विकास पर। अगला प्रश्न है परीक्षण और मूल्यांकन में अंतर किसका है, तो इसका सही जवाब है सीमित और व्यापक। अगला प्रश्न है निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है कमजोरी का पता लगाना। अगला प्रश्न है प्रश्न पत्र कैसा होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या है, तो इसका सही जवाब है स्पष्टता। अगला प्रश्न है पाठ योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है सुव्यवस्थित शिक्षण। अगला प्रश्न है शिक्षण सहायक सामग्री क्यों जरूरी है, तो इसका सही जवाब है रुचि बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है ब्लैक बोर्ड शिक्षण का लाभ क्या है, तो इसका सही जवाब है स्पष्ट प्रस्तुति। अगला प्रश्न है ICT आधारित शिक्षण का लाभ क्या है, तो इसका सही जवाब है सक्रिय सीख। अगला प्रश्न है E-लर्निंग क्या है, तो इसका सही जवाब है डिजिटल अधिगम। अगला प्रश्न है शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है, तो इसका सही जवाब है सहायक। अगला प्रश्न है शिक्षक का आदर्श गुण क्या है, तो इसका सही जवाब है सहानुभूति। अगला प्रश्न है बालक का अधिकार किस पर आधारित है, तो इसका सही जवाब है सम्मान पर। अगला प्रश्न है RTE अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका सही जवाब है 2009 में। अगला प्रश्न है RTE की आयु सीमा क्या है, तो इसका सही जवाब है 6 से 14 वर्ष तक। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब है 21A में। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है बालक प्रमुख। अगला प्रश्न है शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है समग्र विकास। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है समग्र विकास।
अगला प्रश्न है CDP का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो इसका सही जवाब बालक की समझ। अगला प्रश्न है CTET में CDP का महत्व है? तो इसका सही जवाब है सबसे अधिक। अगला प्रश्न है भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है संवेगों से। अगला प्रश्न है सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है समाज में समायोजन। अगला प्रश्न है आत्मनियंत्रण का विकास कब अधिक होता है? तो इसका सही जवाब है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है सहपाठी समूह का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका सही जवाब है व्यवहार पर। अगला प्रश्न है पहचान संकट किस अवस्था में है? तो इसका सही जवाब है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है एरिक्सन किस विकास से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब है मनोसामाजिक विकास से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है एरिक्सन किस विकास से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब है मनोसामाजिक विकास से। अगला प्रश्न है एरिक्सन के विकास चरण कितने हैं? तो इसका सही जवाब है 8। अगला प्रश्न है विश्वास बनाम अविश्वास किस आयु में है? तो इसका सही जवाब है शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है पहल बनाम अपराध बोध किस आयु में है? तो इसका सही जवाब है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है उद्योग बनाम हीनता किस आयु में है? तो इसका सही जवाब उत्तर बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस आयु में है? तो इसका सही जवाब है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है आत्मसम्मान किससे बनता है? तो इसका सही जवाब है सफल अनुभव से। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब है बंडूरा ने। अगला प्रश्न है अनुकरण का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है नकल करना। अगला प्रश्न है मॉडलिंग का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है आदर्श व्यवहार दिखाना। अगला प्रश्न है आत्म प्रभाविकता का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब है बंडूरा ने। अगला प्रश्न है आत्म प्रभाविकता का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है स्वयं पर विश्वास। अगला प्रश्न है सीखने में अवलोकन का महत्व क्या है? तो इसका सही जवाब है उच्च। अगला प्रश्न है भाषा विकास की शुरुआत कब होती है? तो इसका सही जवाब है शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है टेलीग्राफ भाषा अवस्था कब है? तो इसका सही जवाब है 2 से 3 वर्ष तक। अगला प्रश्न है भाषा विकास का प्रमुख कारक क्या है? तो इसका सही जवाब है पर्यावरण। अगला प्रश्न है द्विभाषिकता का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है 2 भाषाएं। अगला प्रश्न है द्विभाषिकता का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है संज्ञानात्मक लचीलापन। अगला प्रश्न है वाक दोष का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है हकलाना। अगला प्रश्न है वाक दोष का सुधार कैसे होता है? तो इसका सही जवाब है भाषण प्रशिक्षण से। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है मौलिकता से। अगला प्रश्न है अपसारी चिंतन किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है रचनात्मकता से। अगला प्रश्न है अभिसारी चिंतन किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है तर्क से। अगला प्रश्न है समस्या समाधान का पहला चरण क्या है? तो इसका सही जवाब है समस्या की पहचान। अगला प्रश्न है समस्या समाधान का अंतिम चरण क्या है? तो इसका सही जवाब है मूल्यांकन। अगला प्रश्न है निर्णय लेना किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है सोच से। अगला प्रश्न है अधिगम शैली किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है सीखने का तरीका। अगला प्रश्न है दृश्य अधिगमकर्ता कैसे सीखता है? तो इसका सही जवाब है चित्र चार्ट से। अगला प्रश्न है श्रव्य अधिगमकर्ता कैसे सीखता है? तो इसका अर्थ है सुन कर सीखता है।
अगला प्रश्न है क्रियात्मक अधिगमकर्ता कैसे सीखता है? तो करके सीखता है। अगला प्रश्न है बहुसंवेदी शिक्षण का लाभ क्या है? तो इसका अर्थ है बेहतर समझ। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो इसका सही जवाब है सुविधादाता। अगला प्रश्न है अनुकूलन का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है विभेदीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब भिन्न आवश्यकताओं अनुसार। अगला प्रश्न है धीमे सीखने वालों के लिए क्या उपयोगी है? तो इसका सही जवाब है पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली के लिए क्या उपयोगी है? तो इसका सही जवाब है समृद्धि कार्य। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली के लिए क्या उपयोगी है? तो समृद्धि कार्य। अगला प्रश्न है सीखने में खेल का महत्व क्या है? तो इसका सही जवाब उच्च। अगला प्रश्न है गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? तो इसका सही जवाब है सक्रिय सहभागिता पर। अगला प्रश्न है परियोजना विधि का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है व्यवहारिक ज्ञान पर। अगला प्रश्न है सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है समूह में सीखना। अगला प्रश्न है सहकारी अधिगम का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है सामाजिक कौशल। अगला प्रश्न है प्रतिस्पर्धा का प्रभाव कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है मिश्रित। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कक्षा चर्चा का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है विचार विकास। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर विधि का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है सोच को उकसाना। अगला प्रश्न है शिक्षण उद्देश्यों का प्रकार क्या है? तो इसका सही जवाब है ज्ञान कौशल भाव। अगला प्रश्न है ब्लूम की टैक्सोनॉमी के स्तर कितने हैं? तो इसका सही जवाब है 6। अगला प्रश्न है ज्ञान स्तर का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है परिभाषा बताना। अगला प्रश्न है समझ स्तर का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है व्याख्या करना। अगला प्रश्न है अनुप्रयोग स्तर का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रयोग करना। अगला प्रश्न है विश्लेषण स्तर का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है तुलना करना। अगला प्रश्न है संश्लेषण स्तर का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है रचना करना। अगला प्रश्न है मूल्यांकन स्तर का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है निर्णय करना। अगला प्रश्न है शिक्षण सहायक सामग्री का चयन किस पर है? तो इसका सही जवाब है उद्देश्य पर। अगला प्रश्न है कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है सकारात्मक वातावरण। अगला प्रश्न है समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है प्रभावी शिक्षण। अगला प्रश्न है समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है प्रभावी शिक्षण। अगला प्रश्न है अनुशासन का सकारात्मक तरीका क्या है? तो इसका सही जवाब है नियम सहमति से। अगला प्रश्न है दंड का विकल्प क्या है? तो इसका सही जवाब है परामर्श। अगला प्रश्न है व्यवहार समस्या का समाधान कैसे होता है? तो इसका सही जवाब है सहानुभूति से। अगला प्रश्न है परामर्श का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है कैरियर मार्गदर्शन कब आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है अभिभावक सहभागिता का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है बेहतर प्रगति। अगला प्रश्न है विद्यालय समुदाय संबंध क्यों है? तो इसका सही जवाब है समर्थन से। अगला प्रश्न है मूल्य शिक्षा का समावेश कैसे होता है? तो इसका सही जवाब है आचरण से। अगला प्रश्न है नैतिकता का विकास किससे है? तो इसका सही जवाब है उदाहरण से। अगला प्रश्न है नैतिक मूल्य शिक्षा का समावेश कैसे होता है? तो इसका सही जवाब है आचरण से। अगला प्रश्न है नैतिकता का विकास किससे होता है? तो इसका सही जवाब है उदाहरण से। अगला प्रश्न है आईसीटी के साधन का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है स्मार्ट बोर्ड। अगला प्रश्न है ऑनलाइन आकलन का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है त्वरित प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है फीडबैक का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है सुधार।
अगला प्रश्न है आत्म मूल्यांकन का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है जागरूकता। अगला प्रश्न है सहकर्मी मूल्यांकन का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है दृष्टिकोण विस्तार। अगला प्रश्न है समेकित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है सामान्य कक्षा में शिक्षा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब है समान अवसर। अगला प्रश्न है विशेष शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो इसका सही जवाब है विशिष्ट ज़रूरतें। अगला प्रश्न है आईईपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है आईईपी का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है व्यक्तिगत लक्ष्य। अगला प्रश्न है सीखने की अक्षमता का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है ADHD किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है ध्यान कमी से। अगला प्रश्न है ऑटिज्म किस प्रकार की अवस्था है? तो इसका सही जवाब है विकासात्मक। अगला प्रश्न है सीखने में सहयोग कौन देता है? तो इसका सही जवाब है शिक्षक सहपाठी। अगला प्रश्न है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रशंसा। अगला प्रश्न है नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्यवहार संशोधन किस पर आधारित है? तो पुनर्बलन पर। अगला प्रश्न है नियम कैसे बने हैं? तो इसका सही जवाब है कक्षा नियम कैसे बने? तो सहभागिता से बने हैं। अगला प्रश्न है सीखने का वातावरण कैसा हो? तो इसका सही जवाब है सुरक्षित। अगला प्रश्न है सीखने में भाषा बाधक कैसे दूर करें? तो इसका सही जवाब है सरल भाषा। अगला प्रश्न है मातृभाषा का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है बेहतर समझ। अगला प्रश्न है बहुभाषी कक्षा में शिक्षक क्या करे? तो इसका सही जवाब है लचीला दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है पाठ की शुरुआत कैसे हो? तो इसका सही जवाब है पूर्व ज्ञान से। अगला प्रश्न है समापन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है पुनरावृत्ति। अगला प्रश्न है गृह कार्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है अभ्यास। अगला प्रश्न है अत्यधिक गृह कार्य का प्रभाव क्या है? तो इसका सही जवाब है नकारात्मक। अगला प्रश्न है सीखने की प्रेरणा कैसे बढ़े? तो इसका सही जवाब है सफल अनुभव से। अगला प्रश्न है शिक्षक विद्यार्थी संबंध कैसा हो? तो इसका सही जवाब है सकारात्मक। अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षण की कुंजी क्या है? तो इसका सही जवाब बाल केंद्रिता। अगला प्रश्न है सीखने की प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है रुचि। अगला प्रश्न है रुचि किससे विकसित होती है? तो इसका सही जवाब है सफल अनुभव से। अगला प्रश्न है थकान का अधिक गम पर प्रभाव कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है नकारात्मक। अगला प्रश्न है ध्यान अवधि किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब है आयु पर। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर ध्यान अवधि कैसी होती है? तो इसका सही जवाब है कम। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में ध्यान अवधि कैसी होती है? तो इसका सही जवाब है अधिक। अगला प्रश्न है एकाग्रता बढ़ाने का उपाय क्या है? तो इसका सही जवाब है गतिविधि आधारित शिक्षण। अगला प्रश्न है अधिगम में पुनरावृत्ति का महत्व क्या है? तो इसका सही जवाब है स्थायित्व। अगला प्रश्न है भूलने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है अभ्यास की कमी। अगला प्रश्न है स्मृति वृद्धि का सर्वोत्तम उपाय समझ है। रटने की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो अस्थायी होती है। अगला प्रश्न है सार्थक अधिगम का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब है समझ। अगला प्रश्न है अधिगम में अवरोध का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है भय। अगला प्रश्न है परीक्षा भय का प्रभाव क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रदर्शन घटता है।
इसका अगला प्रश्न है भय मुक्त वातावरण से क्या होता है, तो इसका सही जवाब है बेहतर सीख। अगला प्रश्न है सुदृढ़ीकरण का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है व्यवहार दोहराना। अगला प्रश्न है निरंतर सुदृढ़ीकरण कब उपयोगी है, तो इसका सही जवाब है प्रारंभिक अधिगम में। अगला प्रश्न है अधिक सुदृढ़ीकरण कब उपयोगी है, तो इसका सही जवाब है अस्थायी व्यवहार में। अगला प्रश्न है दंड और सुदृढ़ीकरण में अंतर क्या है, तो इसका सही जवाब है नकारात्मक सकारात्मक दोनों का। अगला प्रश्न है सामाजिक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण क्या है, तो इसका सही जवाब है प्रशंसा। अगला प्रश्न है भौतिक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण क्या है, तो इसका सही जवाब है इनाम। अगला प्रश्न है आत्म सुदृढ़ीकरण क्या है, तो इसका सही जवाब है स्वयं प्रशंसा। अगला प्रश्न है अधिगम में अनुकरण का महत्व क्या है, तो इसका सही जवाब है उच्च। अगला प्रश्न है मॉडल शिक्षक का प्रभाव किस पर है, तो इसका सही जवाब है व्यवहार पर। नकारात्मक फीडबैक का प्रभाव क्या है, तो इसका सही जवाब है हतोत्साहन। अगला प्रश्न है रचनात्मक फीडबैक कैसा होता है, तो इसका सही जवाब है सुधारात्मक। अगला प्रश्न है आत्मनियंत्रण का विकास कैसे करें, तो इसका सही जवाब है अभ्यास से। अगला प्रश्न है भावात्मक संतुलन का लाभ क्या है, तो बेहतर निर्णय। अगला प्रश्न है कक्षा प्रबंधन का आधार क्या है, तो इसका सही जवाब है अस्पष्ट नियम। अगला प्रश्न है नियम कैसे होने चाहिए, तो इसका सही जवाब है सरल व सीमित। अगला प्रश्न है नियम बनाने में किसकी भागीदारी होती है, तो इसका सही जवाब है विद्यार्थी की। अगला प्रश्न है दिनचर्या का लाभ क्या है, तो इसका सही जवाब है अनुशासन। अगला प्रश्न है समय पर कार्य करने से क्या बढ़ता है, तो इसका सही जवाब है जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है समूह कार्य का लाभ क्या है, तो इसका सही जवाब है सहयोग। अगला प्रश्न है समूह कार्य में शिक्षक की भूमिका क्या है, तो इसका सही जवाब है मार्गदर्शक के रूप में। अगला प्रश्न है सहकारी अधिगम में क्या मूल्य क्या बढ़ते हैं, तो इसका सही जवाब है सामाजिक। अगला प्रश्न है विविधता का सम्मान क्यों जरूरी है, तो इसका सही जवाब है समावेशन के लिए। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो इसका सही जवाब है स्वीकारात्मक।
अगला प्रश्न है विशेष बच्चों के लिए आवश्यक क्या है, तो इसका सही जवाब है अनुकूलन। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम अनुकूलन का अर्थ क्या है, तो इसका लचीलापन है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन में अनुकूलन का उदाहरण क्या है, तो इसका सही जवाब है अधिक समय। अगला प्रश्न है शिक्षण में लचीलापन क्यों जरूरी है, तो इसका सही जवाब है विविध आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो इसका सही जवाब है सभी की भागीदारी। अगला प्रश्न है सीखने की अक्षमता का मुख्य लक्षण क्या है, तो इसका सही जवाब है शैक्षणिक कठिनाई। अगला प्रश्न है डिस्लेक्सिया किससे जुड़ा है, तो इसका सही जवाब है पठन विकार से। अगला प्रश्न है डिस्ग्राफिया किससे जुड़ा है, तो लेखन विकार से। अगला प्रश्न है डिस्कैलकुलिया किससे जुड़ा है, तो गणना से। अगला प्रश्न है शीघ्र पहचान का लाभ क्या है, तो समय पर सहायता। अगला प्रश्न है सुधारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो कमियां दूर करना। अगला प्रश्न है आईईपी किसके लिए बनता है, तो इसका सही जवाब है विशेष आवश्यकता वाले के लिए। अगला प्रश्न है बहुविषयक टीम में कौन होते हैं, तो इसका सही जवाब है शिक्षक अभिभावक। अगला प्रश्न है अभिभावक सहयोग का लाभ क्या है, योग। अगला प्रश्न है मार्गदर्शन और परामर्श में अंतर क्या है, तो इसका सही जवाब है सूचना सहायता। अगला प्रश्न है कैरियर निर्णय कब महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है रुचि परीक्षण का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है क्षमता पहचान। अगला प्रश्न है योग्यता का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है संभावित क्षमता। अगला प्रश्न है उपलब्धि का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है वर्तमान प्रदर्शन। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है वर्तमान प्रदर्शन। अगला प्रश्न है योग्यता और उपलब्धि में अंतर क्या है, तो इसका सही जवाब है भविष्य वर्तमान का। अगला प्रश्न है बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है मानसिक क्षमता का। अगला प्रश्न है मानकीकृत परीक्षण की विशेषता क्या है, तो इसका सही जवाब है विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है परीक्षण में वस्तुनिष्ठता क्यों, तो इसका सही जवाब है निष्पक्षता। अगला प्रश्न है मूल्यांकन में पक्षपात से क्या होता है, तो इसका सही जवाब है गलत निष्कर्ष। अगला प्रश्न है सतत मूल्यांकन का लाभ क्या है, तो निरंतर सुधार से। अगला प्रश्न है सहपाठी मूल्यांकन का लाभ क्या है, तो इसका सही जवाब है आलोचनात्मक सोच। अगला प्रश्न है पोर्टफोलियो मूल्यांकन क्या होता है, तो इसका सही जवाब है कार्य संग्रह। अगला प्रश्न है परियोजना आधारित मूल्यांकन का लाभ क्या है, तो इसका सही जवाब है व्यवहारिकता। अगला प्रश्न है आत्म मूल्यांकन से क्या बढ़ता है, तो इसका सही जवाब है जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है ग्रेडिंग का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है सरल रिपोर्टिंग। अगला प्रश्न है परीक्षा सुधार का लक्ष्य क्या है, तो इसका सही जवाब है सीख सुधार। अगला प्रश्न है अधिगम परिणाम किसे कहते हैं, तो अपेक्षित क्षमता को। अगला प्रश्न है दक्षता आधारित शिक्षा का फोकस क्या है, तो इसका सही जवाब है कौशल पर। अगला प्रश्न है जीवन कौशल का उदाहरण क्या है, तो इसका सही जवाब है समस्या समाधान। अगला प्रश्न है संचार कौशल का महत्व क्या है, तो इसका सही जवाब है अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है आलोचनात्मक सोच का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है तर्क संगत विश्लेषण। अगला प्रश्न है रचनात्मक सोच का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है नवीन विचार। अगला प्रश्न है सहयोग कौशल से क्या बढ़ता है, तो इसका सही जवाब है अगला प्रश्न है नेतृत्व कौशल कैसे विकसित होता है, तो इसका सही जवाब है अवसर से।
अगला प्रश्न है नैतिक साहस का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है सही के लिए खड़ा होना। सही के लिए खड़ा होना। अगला प्रश्न है शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है उत्तरदायी नागरिक। अगला प्रश्न है 21वीं सदी के कौशल कितने माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है 4C। अगला प्रश्न है प्रभावी शिक्षा की पहचान क्या है? तो इसका सही जवाब है जीवन उपयोगिता। अगला प्रश्न है सीखने में आत्म प्रेरणा का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है स्वयं से प्रेरित होना। अगला प्रश्न है आत्म प्रेरित बालक कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है स्वतंत्र सीखने वाला। अगला प्रश्न है जिज्ञासा किस अधिगम का आधार है? तो इसका सही जवाब है खोज अधिगम का। अगला प्रश्न है समस्या आधारित अधिगम किस पर बल देता है? तो इसका सही जवाब है वास्तविक समस्या पर। अगला प्रश्न है अनुभव आधारित अधिगम किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है करके सीखने पर। अगला प्रश्न है अधिगम में प्रतिबिंबन का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है सोच कर सीखना। अगला प्रश्न है मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है सोच के बारे में सोचना। अगला प्रश्न है आत्मनिगरानी का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है स्वयं सुधार। अगला प्रश्न है लक्ष्य निर्धारण से क्या बढ़ता है? तो इसका सही जवाब है प्रेरणा। अगला प्रश्न है लघु लक्ष्य क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है सफल अनुभव। अगला प्रश्न है सफलता को कैसे देखना चाहिए? तो इसका सही जवाब है सीख का अवसर। अगला प्रश्न है प्रयास की सराहना क्यों है? तो इसका सही जवाब है अस्थायी प्रेरणा। अगला प्रश्न है प्रशंसा कैसी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है विशिष्ट। अगला प्रश्न है तुलना का प्रभाव कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है नकारात्मक। अगला प्रश्न है प्रगति व्यक्तिगत प्रगति पर बल क्यों? तो इसका सही जवाब है आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है सीखने में तनाव का न्यूनतम स्तर क्या है? तो इसका सही जवाब है उपयोगी। अगला प्रश्न है अत्यधिक तनाव का प्रभाव क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रदर्शन घटता है। अगला प्रश्न है भावनात्मक सुरक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है स्वीकृति का अनुभव। अगला प्रश्न है सुरक्षित कक्षा वातावरण से क्या होता है? तो इसका सही जवाब है सक्रिय सहभागिता। अगला प्रश्न है कक्षा में सम्मान क्यों जरूरी है? तो इसका सही जवाब है आत्मसम्मान के लिए। अगला प्रश्न है सकारात्मक भाषा का प्रभाव कैसा होता है? तो इसका सही जवाब प्रेरक के रूप में। अगला प्रश्न है लेबलिंग का प्रभाव कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है हानिकारक। अगला प्रश्न है अपेक्षाओं का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका सही जवाब है प्रदर्शन पर। अगला प्रश्न है पिग्मेलियन का प्रभाव किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है उच्च अपेक्षा से। अगला प्रश्न है आत्मपूर्ति भविष्यवाणी का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है अपेक्षा सच होना। अगला प्रश्न है सीखने में हास्य का प्रभाव कैसा है? तो इसका सही जवाब है तनाव कम। अगला प्रश्न है खेल से क्या विकसित होता है? तो इसका सही जवाब है सामाजिक कौशल। अगला प्रश्न है कला एकीकरण का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है रुचि बढ़ना। अगला प्रश्न है संगीत का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका सही जवाब है भावनाओं पर। अगला प्रश्न है शारीरिक गतिविधि का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है एकाग्रता। अगला प्रश्न है समग्र विकास का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है सभी पक्षों का विकास। अगला प्रश्न है शारीरिक विकास का महत्व क्या है? तो इसका सही जवाब है स्वस्थ शरीर। अगला प्रश्न है मानसिक विकास किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है सोच से। अगला प्रश्न है सामाजिक विकास किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है सहयोग से। अगला प्रश्न है भावनात्मक विकास का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब है संतुलन। अगला प्रश्न है नैतिक विकास का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब है सही गलत की समझ। अगला प्रश्न है आध्यात्मिक विकास का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है आत्मिक मूल्य। अगला प्रश्न है मूल्य शिक्षा कब प्रभावी होती है? तो इसका सही जवाब है व्यवहार में।
अगला प्रश्न है छिपा पाठ्यक्रम क्या है? तो इसका सही जवाब है अनौपचारिक सीख। अगला प्रश्न है विद्यालय संस्कृति का प्रभाव क्या है? तो इसका सही जवाब है व्यवहार निर्माण। अगला प्रश्न है शिक्षक का व्यक्तित्व किसे प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब है विद्यार्थी को। अगला प्रश्न है रोल मॉडल का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है आदर्श उदाहरण। अगला प्रश्न है नेतृत्व का लोकतांत्रिक शैली कैसी है? तो इसका सही जवाब है सहभागी। अगला प्रश्न है अधिनायकवादी शैली का प्रभाव क्या है? तो इसका सही जवाब है दबाव। अगला प्रश्न है उदाहरण शैली का प्रभाव क्या है? तो इसका सही जवाब है स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है कक्षा में संवाद का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है समझ बढ़ाना। अगला प्रश्न है सक्रिय श्रवण का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न है गैर शैक्षिक संचार का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है हाव भाव। अगला प्रश्न है प्रतिक्रिया का सही समय कब है? तो इसका सही जवाब है तुरंत। अगला प्रश्न है सीखने में त्रुटि विश्लेषण का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है सुधार। अगला प्रश्न है लचीले मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है विविध तरीके। अगला प्रश्न है वैकल्पिक आकलन का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है परियोजना अधिगम से क्या बढ़ता है? तो इसका सही जवाब है व्यवहारिक कौशल। अगला प्रश्न है सहयोगी आकलन का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है साझा जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है अधिगम साक्ष्य का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रदर्शन प्रमाण। अगला प्रश्न है परिणाम आधारित शिक्षा का फोकस क्या है? तो इसका सही जवाब है दक्षता। अगला प्रश्न है दक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है कर सकने की क्षमता। अगला प्रश्न है जीवन कौशल शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है व्यावहारिक जीवन के लिए। अगला प्रश्न है समस्या समाधान कौशल का लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब है निर्णय क्षमता। अगला प्रश्न है आलोचनात्मक साक्षरता का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है तर्कपूर्ण समझ। अगला प्रश्न है डिजिटल साक्षरता का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है तकनीकी की समझ। अगला प्रश्न है मीडिया साक्षरता का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है सूचित निर्णय। अगला प्रश्न है साइबर सुरक्षा शिक्षा क्यों? तो इसका सही जवाब है सुरक्षित उपयोग। अगला प्रश्न है ऑनलाइन सीखने की चुनौती कैसी है? तो ध्यान भंग। अगला प्रश्न है मिश्रित अधिगम का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑनलाइन ऑफलाइन। अगला प्रश्न है फ्लिप्ड कक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है घर पर सीख कक्षा में अभ्यास। अगला प्रश्न है व्यक्तिकृत अधिगम का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है व्यक्ति अनुसार सीख। अगला प्रश्न है अनुकूली अधिगम का क्या है? तो इसका सही जवाब है डेटा आधारित सीख। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक डिजाइन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है सभी के लिए सीख। अगला प्रश्न है यूडीएल का पहला सिद्धांत क्या है? तो इसका सही जवाब है बहु प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है सीखने में पहुंच का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है समान अवसर। अगला प्रश्न है समावेशन का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका सही जवाब है स्वीकार्यता। अगला प्रश्न है भिन्नता का सम्मान क्यों? तो इसका सही जवाब है लोकतंत्र। अगला प्रश्न है वैश्विक नागरिकता शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब है जिम्मेदार नागरिक। अगला प्रश्न है कक्षा में सम्मान का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है न्याय संगत अवसर। अगला प्रश्न है लिंग संवेदनशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है समानता। अगला प्रश्न है समता और समानता में अंतर क्या है? तो इसका सही जवाब है आवश्यकता अनुसार।
अगला प्रश्न है बहुसांस्कृतिक शिक्षा का लाभ क्या है, तो इसका सही जवाब है सहिष्णुता। अगला प्रश्न है स्थानीय ज्ञान का महत्व क्या है, तो इसका सही जवाब है सांस्कृतिक जुड़ाव। अगला प्रश्न है अनुभवात्मक पाठ्यक्रम का लक्ष्य क्या है, तो इसका सही जवाब है जीवन उपयोगिता। अगला प्रश्न है सेवा अधिगम का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है सीख सेवा। अगला प्रश्न है समुदाय आधारित अधिगम का लाभ क्या है, तो इसका सही जवाब है वास्तविक अनुभव। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है जागरूकता। अगला प्रश्न है सतत विकास शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो इसका सही जवाब है भविष्य संरक्षण। अगला प्रश्न है नैतिक नेतृत्व का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है मूल्य आधारित निर्णय। अगला प्रश्न है शिक्षक नैतिकता क्यों आवश्यक है, तो इसका सही जवाब है विश्वास। अगला प्रश्न है पेशेवर विकास का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है लगातार सीख। अगला प्रश्न है शिक्षक प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है गुणवत्ता सुधार। अगला प्रश्न है आत्मचिंतन से क्या बढ़ता है, तो इसका सही जवाब है शिक्षण गुणवत्ता। अगला प्रश्न है आजीवन अधिगम का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है जीवन भर सीखना। अगला प्रश्न है शिक्षा का मानवतावादी दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है, तो इसका सही जवाब है बालक पर। अगला प्रश्न है रचनावादी शिक्षण का आधार क्या है, तो इसका सही जवाब है पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न है अनुभव से ज्ञान कैसे बनता है, तो इसका सही जवाब है सक्रिय सहभागिता से। अगला प्रश्न है शिक्षक का बदलता रोल क्या है, तो इसका सही जवाब है सुविधादाता के रूप में। अगला प्रश्न है 21वीं सदी के 4C क्या है, तो इसका सही जवाब है क्रिटिकल क्रिएटिव कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन। अगला प्रश्न है भविष्य की शिक्षा का फोकस कौशल पर। अगला प्रश्न है प्रभावी अधिगम की पहचान क्या है, तो इसका सही जवाब है स्थानांतरण। अगला प्रश्न है अधिगम का अंतिम प्रमाण क्या है, तो इसका सही जवाब है व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न है CDP का केंद्रीय सिद्धांत क्या है, तो इसका सही जवाब है व्यक्तिगत भिन्नता का। अगला प्रश्न है टेट में CDP क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब है बाल केंद्रित शिक्षण के लिए।